गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरा इस ईटी क्लासेस चैनल पर स्वागत है। चलिए, हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना प्रारंभ किए थे और आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से पाइथागोरस का प्रमेय त्रिकोणमिति को आगे बढ़ने में अपना योगदान प्रदान करता है। तो पाइथागोरस के प्रमेय के माध्यम से त्रिकोणमिति के सूत्रों, बहुत सारे सूत्र बनाए गए हैं, उन सूत्रों को समझते हैं। पहले तो एक बार पाइथागोरस का प्रमेय को दोहरा लेते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय में ये कहा गया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस का प्रमेय यहां लिखते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज पर आधारित है और समकोण त्रिभुज के अगर ये कोण 90 डिग्री का हो तो इस कोण को, इस भुजा को हम लोग बोलेंगे कर्ण और इसे लंब बोलेंगे और इसे आधार के नाम से संबोधित करेंगे। और पाइथागोरस के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आइए यहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला चीज हम लोग यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखेंगे। हम लोग अब एक चीज यहां पर क्लियर कीजिएगा तो त्रिकोणमिति में आप लोगों को कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग कभी भी गलती से साइन थीटा का स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर मत लिखिएगा, ये गलत है। या इस चीज को आप लोग साइन थीटा टोटल का थीटा पर स्क्वायर कभी नहीं लगाइएगा। साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये थीटा तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइन जो है इससे संबंधित समकोण त्रिभुज के दो निश्चित भुजाओं के अनुपात को दर्शा रहा है। तो ये जो स्क्वायर है वो अनुपात का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं है। इसीलिए जब हम स्क्वायर को लिखेंगे तो ये सिर्फ हम लोग उस त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही दर्शाएंगे, एंगल पर नहीं दर्शाएंगे। बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, ठीक से समझिएगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हम लोग आगे समझते हैं साइन थीटा जो है वो बताता है लंब बट्टा कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को बताता है। तो लंब बट्टा कर्ण का स्क्वायर और यहां पर आपका आ गया आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए, यहां ये लंब स्क्वायर हो गया बट्टा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया बट्टा कर्ण स्क्वायर। आधार स्क्वायर बट्टा कर्ण स्क्वायर। अब देखिए, यहां कर्ण स्क्वायर है और यहां कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण स्क्वायर और यहां पर हम लोग भिन्न जोड़ बनाएंगे। हम लोग बचपन में भिन्न जोड़ बनाना सीखे हैं। तो भिन्न जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले लघुत्तम लिया जाता है। तो यहां पर हम लोग नीचे के हरों का लघुत्तम निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर का लघुत्तम क्या होगा? कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर का लघुत्तम क्या होगा? तो चलिए उदाहरण लेते हैं बचपन का। 4 और 4 का लघुत्तम निकालते थे 4 आता था, 10 और 10 का लघुत्तम निकालते थे 10 आता था। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर का लघुत्तम निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर ही आएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ कर्ण स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर लघुत्तम लेके आया, तो लघुत्तम ले लेने के पश्चात भिन्न जोड़ का आगे की विधि क्या था? ये जो लघुत्तम लेकर आता था, उस लघुत्तम में उसके हर से भाग देते थे, भिन्न के हर से भाग देते थे। तो कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 में 4 से भाग देंगे 1, 5 में 5 से भाग देंगे 1, कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे 1, तो 1 आएगा। तो जो भाग देकर आता था उसको ऊपर से गुना करते थे। और 1 से किसी भी चीज में अगर गुना करते हैं तो वो चीज खुद आता है। तो 1 से अगर लंब स्क्वायर में गुना करेंगे तो लंब स्क्वायर ही आएगा। और यहाँ पर कर्ण स्क्वायर, फिर यहाँ पर इसी हिसाब से यहाँ पर फिर आधार स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए बाबू आप लोग, यहाँ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आ गया। अब पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने यह सिद्ध कर दिया है अपने प्रमेय में कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। मैंने लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो होता है वो कर्ण स्क्वायर होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की जगह पर हम लोग कर्ण स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर और नीचे में भी कर्ण स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर कैंसिल, कुछ नहीं बचा एक। अतः इसीलिए हम लोग त्रिकोणमिति का एक विशेष फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर कोई पूछे कितना होता है तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी स्थिति में हम लोग और सूत्रों को देखेंगे तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। और बहुत सारे सवालों को बनाने में डायरेक्ट हमको इस सूत्र को अप्लाई करना पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोग जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये भी लिखा जाता है कि आप सिद्ध करके दिखाइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो देखिए मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दिया हूँ और आगे की और भी कुछ सूत्र आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सिर्फ देखते रहिए। अब दूसरा फॉर्मूला जो है वो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाबू, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा का स्क्वायर, और टैन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, और हम लोग ये इसका स्क्वायर, और टैन थीटा होता है लंब बटा आधार। इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे, ऊपर का कर्ण का स्क्वायर, नीचे का आधार का स्क्वायर, यहां पर माइनस लंब स्क्वायर बट्टा आधार स्क्वायर, और ठीक पहले की तरह आधार स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, आधार स्क्वायर, यहां पर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ठीक से समझिएगा इस चीज को। पाइथागोरस जो गणित के एक महान गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए ठीक है, उस चीज को एक बार दोहरा लेते हैं। कर्ण को k से डिनोट करते हैं और लंब को l से डिनोट करते हैं, लंब स्क्वायर और आधार को a से डिनोट करते हैं। माने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस चीज को शॉर्ट में हम लिख दिए तो समझ लीजिएगा। तो देखिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस लंब को क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो पक्ष है, बराबर को हम लोग बॉर्डर बोलते हैं, और बराबर के बाएं तरफ जो होता है उसको बायां पक्ष बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के दाएं पक्ष में जो होता है उसको दायां पक्ष बोलते हैं, राइट हैंड साइड। चलिए तो यहाँ से हम लोग कर्ण स्क्वायर और ये जो है लंब स्क्वायर, इसमें से लंब स्क्वायर घटाते हैं। ये लंब, इसको हटाओ ना, बंद कर दे। देखिए तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर, यहाँ पर देखिए हम बता रहे थे कि आपको कर्ण स्क्वायर में ये दाएं पक्ष से जब बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, उधर जाकर निगेटिव में हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए बाबू लोग, यहाँ अर्ध स्क्वायर आधार स्क्वायर ऊपर में आ गया पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, नीचे में पहले से मौजूद क्या है, आधार स्क्वायर पहले से मौजूद है। ठीक है, पहले से आधार स्क्वायर मौजूद है।
तो आधार स्क्वायर और आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के फलस्वरूप क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग पहले फॉर्मूला में हम लोग देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा अगर ऐड कर देते हैं तो 1 मिलता है, और दूसरे फॉर्मूला में हम लोग देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा में जब टेन स्क्वायर थीटा सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो भी हम लोगों को 1 मिलता है। चलिए अब तीसरे स्थिति में हम लोग देखते हैं। तीसरा स्थिति जो है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाबू, ठीक दोनों स्थिति की तरह फिर इसको भी हम लोग कॉसेक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको भी हम लोग कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आप कॉसेक थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए। कॉसेक थीटा होता है कॉट बटा लंब, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉट थीटा याद कीजिए, आधार बटा लंब होता है ये, इसका स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, ऊपर में हो जाएगा कॉट स्क्वायर बाय लंब स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा कॉट स्क्वायर बाय लंब स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा आधार स्क्वायर बाय लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बाय लंब स्क्वायर। अब देखिए बाबू लोग, ये स्क्वायर है, थोड़ा ठीक से समझ लीजिएगा। स्क्वायर दिए हैं हम, थोड़ा जल्दी जल्दी में बता रहे हैं ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, तो आप क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर लंब स्क्वायर का एलसीएम जब लेंगे तो लंब स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए बाबू लोग, पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे आधार आधार स्क्वायर, तो उधर जाओ क्योंकि हमको लंब स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो किसी भी चीज का अगर वैल्यू निकालना रहता है तो उस चीज से जो सटा हुआ रहता है तो उसको पहले हटाना पड़ता है ना, तो उस चीज को हम लोग हटा देंगे तब उस चीज का वैल्यू निकलेगा। चलिए तो इससे इस पक्ष में क्या उपस्थित है, इस पक्ष में आधार स्क्वायर उपस्थित, इसको सिर्फ हमको लंब स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इस आधार स्क्वायर को यहाँ से भगा देना होगा दाहिना पक्ष में, तो इसको लंब स्क्वायर प्लस में है तो इधर रहेगा तो प्लस में ही हो जाएगा। अगर के स्क्वायर तो दाहिना पक्ष में पहले से पॉजिटिव मौजूद है, आधार स्क्वायर जो था ये पॉजिटिव था, लेकिन चूंकि हम लोग लंब स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, आधार स्क्वायर को बोले भाग कभी, तो इसीलिए पॉजिटिव में था उसको उधर भगा रहे हैं। तो पॉजिटिव वाला चीज जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाया जाता है तो नेगेटिव में आ जाता है। तो कॉट स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर की जगह पर हम लोग लंब स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में भी पहले से लंब स्क्वायर मौजूद है, यहाँ से लंब स्क्वायर और लंब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अतः हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से तीन स्थिति को हम लोग देखें, इस तरह से हम लोग तीन स्थिति को देखें। कौन कौन सा स्थिति देखें हम लोग देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और तो और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस चीज को क्लियर समझिएगा बाबू, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अधिकतर त्रिकोणमिति की समस्याएं इन तीनों सूत्रों पर आधारित होती है, तो इसे समझने का प्रयत्न कीजिएगा, और जो ये आपको बहुत सारे सम्स से लड़ने में मदद करेगा। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग जिससे मैं और मेहनत करके आप लोगों के दिमाग तक ढुक के आपको पूरा गणित का कॉन्सेप्ट बता दूं, इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे वीडियो में फिर मिलेंगे।